हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन ना, प्रसार शिक्षा। और प्रसार शिक्षा में हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोग योजनाएं पढ़ रहे थे और योजनाओं में, और उसके बाद योजनाएं पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ संस्थाएं पढ़ी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनजीओ के बारे में। आज क्या पढ़ना है? एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब ये एनजीओ जो है, कुछ एनजीओ हैं जिसमें से हम लोग क्या है, कुछ को देखेंगे। तो एनजीओ के बारे में देखेंगे। ये एनजीओ जो है कि एक क्या है, एक है कपार्ट, एक क्या है, ये क्या है, एनजीओ है। यानी इसका फुल फॉर्म क्या है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका इसका क्या है, ये कपार्ट है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर है चेतना और तीसरे नंबर पर है, इसको लिख दे रहे हैं कपार्ट, कपार्ट चेतना, कपार्ट चेतना। और तीसरे नंबर पर क्या है? सेवा। और सेवा को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा है? सेवा, जो इस संस्था को ईला भट्ट ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? ईला भट्ट जी ने इसको शुरू किया था। और कपार्ट का, इसका अब हम तीनों का पहले फुल फॉर्म देखेंगे। कपार्ट का फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका होता है, सी से क्या होता है? काउंसिल, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स न एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी जन कार्य एवं जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद, विकास हेतु परिषद। ये क्या है? ये कपार्ट का फुल फॉर्म है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी जन कार्यों एवं ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद। अब हम देखते हैं चेतना, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो चेतना का है सेंट्रल फॉर हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड क्या है उसके बाद? न्यूट्रिशन अवेयरनेस इसका क्या है? इसका अर्थ क्या है कि प्रशिक्षण तथा पोषण जागरूकता केंद्र, पोषण जागरूकता केंद्र। ये क्या हो गया? ये चेतना का हो गया। अब बात करेंगे सेवा। तो सेवा का फुल फॉर्म क्या है? इसको हम लोगों ने पहले ही देखा है। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। क्या है कि महिला स्वरोजगार मंडली, महिला स्वरोजगार मंडली। ठीक है।
तो ये क्या है, एनजीओ है। एनजीओ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक कपार्ट है, दूसरा चेतना, तीसरा सेवा। तीनों का हम लोग फुल फॉर्म हमने क्या देखा कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन रूरल एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यानी क्या है, जन कार्य ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु परिषद। नेक्स्ट नंबर पर क्या है, सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन क्या है, अवेयरनेस, यानी प्रशिक्षण तथा पोषण जागरूकता केंद्र। सेवा का फुल फॉर्म क्या है, जिसको इला भट्ट ने शुरू किया था, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, यानी महिला स्वरोजगार मंडली, यानी महिला को रोजगार देने से है, ये इसके नाम से ही लग रहा है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग पहला देखते हैं, कपार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कपार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये कब है, ये 1860 के जो कपार्ट है, ये 1860 के तहत पंजीकृत है, के तहत पंजीकृत है, 1860 के तहत पंजीकृत है। ये ये क्या है, सामाजिक पंजीकरण एक्ट के तहत, ये सामाजिक पंजीकरण एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। उसके बाद इसमें देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था क्या, जनता को बढ़ावा देना, चाहे वह जो भी कार्य कर रहे हैं उनको मतलब जो भी वो मतलब क्या है कि रोजगार करना चाहते हैं, उसको क्या है कि बढ़ावा देना। तो क्या इसका उद्देश्य है, जनता को बढ़ावा देना, मतलब जनता को बढ़ावा देना, जनता को जागरूक करना, उनको क्या है कृषि के बारे में जागरूकता पैदा करना उनके अंदर कि मतलब कैसे क्या हुआ, मतलब किस तरीके से कृषि की जाए कि जिससे क्या है खेती किस तरीके से की जाए कि उत्पादन जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके, यानी कृषि को बढ़ावा देना, उसको उन्नत करना। तो क्या है यहाँ पर इतना हम लोगों ने देखा। ये जितने मतलब क्या है कि ये जितने भी सरकारी और क्या गैर सरकारी संस्था है उनके साथ जो है ये कपार्ट मिलकर काम करती है। मतलब कपार्ट जो है सरकारी और गैर सरकारी संस्था के साथ मिलकर काम करती है। ये क्या करती है, जनता को जागरूक करती है, कृषि के लिए क्या है उनके अंदर मतलब जागरूकता पैदा करना और क्या है उसको उन्नत बनाना, और भी क्या होते हैं कि मतलब इन सब चीज से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं वो क्या है उसमें सरकारी और गैर सरकारी के साथ क्या करती है, उनको मदद करती है। तो ये क्या हो गया कपार्ट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे चेतना दूसरे नंबर पर। चेतना का कार्य क्या है कि ये ऐसा केंद्र है, चेतना ऐसा केंद्र है, ये ऐसा केंद्र है जहां पर क्या क्या आता है, जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसा केंद्र है जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, स्वास्थ्य के बारे में ये भी कह सकते हैं कि लोगों को जानकारी दी जाती है, तो स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। और क्या किया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बात करेंगे इसकी चेतना की शुरुआत जो है, चेतना की शुरुआत गुजरात से हुई। इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना जो है ये 1980 में हुई। और नेहरू फाउंडेशन, यहीं पर एक पॉइंट और नोट करिए, क्या नेहरू फाउंडेशन और क्या है विकास
नेहरू फाउंडेशन विकास, इसी की देखभाल में क्या हुआ कि इसी की देखभाल में किसकी शुरुआत की गई थी? तो चेतना की शुरुआत की गई थी। चेतना की शुरुआत की गई थी। यह कैसी संस्था है? तो चेतना जो है ये गैर सरकारी है। संस्था है। यूनिसेफ ने क्या कि गोभी को हम लोगों ने जाना ना, इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा है। तो यूनिसेफ ने गोभी ट्रिपल एफ ना, ये क्या है, इससे जुड़ा अभियान चलाया। जुड़ा अभियान को चलाने में चेतना, मतलब ये जो गोभी अभियान था, गोभी ट्रिपल एफ, ठीक है। तो गोभी जो ट्रिपल एफ अभियान था उसको चलाने में जो चेतना का क्या है कि चलाने में चेतना की भी भूमिका रही है। गोभी ट्रिपल एफ जो कि यूनिसेफ के द्वारा चला था। तो यूनिसेफ ने जो गोभी से जुड़ा अभियान को चलाने में किसका, चेतना का सहयोग था। एक बार फिर से देखिए, चेतना जो ये ऐसा केंद्र है जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। स्थापना 1980 में इसकी हुई थी। नेहरू फाउंडेशन विकास, इसी की देखभाल में चेतना की शुरुआत की गई। ये कैसी संस्था है? ये गैर सरकारी संस्था है। यूनिसेफ ने गोभी से जुड़ा अभियान चलाने में चेतना का सहयोग दिया था। तो ये हम लोगों ने चेतना के बारे में देखा। अब देखते हैं कि जो चेतना ने ना यूनिसेफ के लिए एक किट तैयार किया था, और वो जो किट तैयार किया था जिसके तहत लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। तो चेतना ने क्या किया कि यूनिसेफ के तहत एक किट तैयार किया, जिसकी वजह से क्या है कि जिसके द्वारा लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाए। अब हम लोग देखते हैं सेवा। तो सेवा को किसने चलाया? तो इला भट्ट। इसकी संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक कौन थी? इला भट्ट। इसकी संस्थापक सेवा की तो इला भट्ट थी। ये क्या थी? ये नागरिक अधिकार नेता थी। नागरिक अधिकार नेता थी। तो संस्थापक जो है सेवा की ये इला भट्ट थी, और इसकी नागरिक जो है वो क्या थी? इला भट्ट। ये नागरिक अधिकार नेता थी। और ये क्या है? ये महिला स्वरोजगार संघ है। क्या है? इसका अर्थ है महिला स्वरोजगार संघ। क्या है? महिला स्वरोजगार संघ ऐसा संगठन है जो महिलाओं को रोजगार देने का काम करता है। क्या करता है? महिलाओं को देने का तो ये जो है सेवा, ये महिला स्वरोजगार संघ है। संस्थापक इला भट्ट है। महिलाओं को रोजगार देने का काम ये करती है। और इसकी जो मतलब ये क्या थी? इला भट्ट। तो ये नागरिक अधिकार नेता थी। इतना हम लोगों ने समझा। आगे इसी में देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बात की जाए स्थापना की, तो स्थापना जो है 1977 में इसकी हुई। सेवा जो है, सेवा यानी ये SEWA, सेवा महिलाओं को आर्थिक मदद देना। सेवा महिलाओं को आर्थिक मदद देना भी इनका कार्य था। तो जो कि नाम से ही पता चल रहा है, सेवा यानी महिला स्वरोजगार। तो महिलाओं को रोजगार देने का काम ये करती हैं। और ये कौन थी संस्थापक इसकी? तो इला भट्ट थी।
और नागरिक अधिकार नेता थी। स्थापना इसकी 1977 में हुई। सेवा महिलाओं को आर्थिक मदद देना, तो ये क्या है, ये इसके बारे में देखते हैं। सेवा महिलाओं को आर्थिक मदद देती है, सेवा द्वारा कार्य करने वाली महिलाओं सेवा द्वारा कार्य करने वाली महिलाओं की मदद की जाती है। ये क्या हो गया, ये सेवा द्वारा कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी भी मदद की जाती है। जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार देने का इसके सेवा के अंतर्गत काम किया जाता है। स्थापना की बात करेंगे, इसके संस्थापक तो इला भट्ट थे। महिलाओं को रोजगार देने का काम जो है कौन काम करता है, तो वो महिलाओं को रोजगार देने का काम सेवा करती है। तो इतना हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखते हैं कि गरीबी से, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, गरीबी से मुक्ति महत्वपूर्ण योजना। तो इसमें क्या है, गरीबी से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति और आवास देना, ये क्या है, ये काम था। अब हम लोग देखेंगे सेवा महत्वपूर्ण, जो इसके सेवा के महत्वपूर्ण संगठन के बारे में। सेवा के महत्वपूर्ण संगठन, सेवा के महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन है। एक सेवा बैंक है, पहला कौन है, सेवा बैंक, और दूसरे नंबर पर क्या है, सेवा संचार। तो इसमें देखते हैं ये क्या है, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी सेवा बैंक की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में। स्थापना की बात की जाए तो स्थापना 1974 में हुई। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सेवा बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1974 में सेवा बैंक की स्थापना हुई थी। और यहीं पर देखेंगे तो सेवा की स्थापना जब हुई थी तो कब, 1972 में, सॉरी, सेवा बैंक की स्थापना हुई थी 1974 में और सेवा बैंक की स्थापना हुई थी 1972 में। 2 साल बाद जो है वो सेवा बैंक की स्थापना हुई। अच्छा, सेवा की स्थापना जब 1972 में हुई तो क्या है, हमने क्या देखा, उस समय जो है कितनी, करीब 4000, क्या है, 4000 महिला सदस्य थी। कितनी सदस्य थी, 4000 महिला सदस्य थी, और क्या है, इसी का नाम क्या था कि सेवा था। 4000 महिला सदस्य थी और यही महिला सेवा को क्या कहते थे कि ऑपरेटिव बैंक कहा जाता था। और उसके बाद 2 साल बाद क्या, सेवा बैंक की स्थापना हुई। अब देखते हैं सेवा क्या है, दूसरा सेवा संचार। संचार जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। संचार शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो संचार शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, वो भी किस शब्द से लिया गया है, तो किस शब्द से लिया गया है, कम्युनिज्म। ये तो हम लोग जानते ही हैं, कम्युनिज्म शब्द से लिया गया है ये। और ये प्रचार प्रसार का एक साधन था। क्या था, प्रचार प्रसार का एक साधन था। ये क्या संचार, ये सेवा संचार। सेवा जो है, सेवा के खुद का चैनल था, सेवा के खुद का चैनल था। और जो चैनल है उसके नाम देखेंगे यहाँ पर, जो उसका खुद का चैनल था उसका नाम देखेंगे यहाँ पर। पहला क्या है, आसुइया, और दूसरा क्या है कि आकाश गंगा।
गंगा था। ठीक है, तो ये सेवा संचार की बात थी। हम लोगों ने क्या देखा, सेवा के महत्वपूर्ण संगठन और एक सेवा बैंक देखा, उसमें सेवा बैंक को देखा, और दूसरा क्या है, सेवा संचार को देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, आईसीडीएस योजना के बारे में देखेंगे। ये क्या था, सेवा के बारे में था, मतलब कपाट और क्या कि कपाट था, 3 हम लोगों ने पढ़े, कपाट, चेतना और क्या, सेवा, 3 जो है एनजीओ के बारे में हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे आईसीडीएस योजना के बारे में, और इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका क्या उद्देश्य था। तो पहले स्टार्ट करते हैं आईसीडीएस योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है था कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसका फुल फॉर्म था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब यहीं पर देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, इसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम भी बोलते हैं, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम। और इसी को एक नाम से और जानते हैं, कहते हैं आंगनबाड़ी सेवा योजना। आंगनबाड़ी सेवा योजना, ये इसी के नाम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, आंगनबाड़ी सेवा योजना, इसी का नाम है। चलिए और इसी में देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कब, 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसकी स्थापना, ये आईसीडीएस की स्थापना हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम और आंगनबाड़ी सेवा योजना। इसके बारे में हम लोगों ने देखा और इसका फुल फॉर्म देखा। देखिए यहाँ पर जो है, ये देखते हैं कि जब ये आईसीडीएस शुरू हुआ, जब आईसीडीएस शुरू किया गया था, तो कितने, तो 33 ब्लॉक द्वारा, तो कितने ब्लॉक द्वारा, 33 ब्लॉक द्वारा शुरू किया था, और वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 2000 प्लस हो गई है। आईसीडीएस जो शुरू किया गया था, तो ये 33 ब्लॉक द्वारा शुरू किया गया था, और वर्तमान में इसकी संख्या जो है कितनी हो गई है, करीब कितना, ये 2000 प्लस हो गई है, आप मान के चलिए। अच्छा, हमने इतना देखा, अब आगे देखते हैं कि चेतना ने, ये सॉरी किसके देख रहे हैं हम लोग, आईसीडीएस योजना के बारे में। इसका नाम क्या था, यानी इसका हम लोगों ने नाम देखा, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और क्या, ये कितने ब्लॉक के तहत काम कर रहा था। तो जब इसकी स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1975 में, तो ये क्या है, कितने, 33 ब्लॉक के तहत। उसके बाद क्या है, ये आज वर्तमान में आप देखेंगे तो करीब 2000 प्लस के तहत ये क्या है कि ब्लॉक के तहत ये काम कर रही है। तो हम लोग क्या देखेंगे, निपसिड, जो कि हम लोगों ने निपसिड के बारे में पढ़ा है ना, निपसिड, ये जो है निपसिड आईसीडीएस को क्रियान्वित करने में मदद करती है, क्रियान्वित करने में मदद करती है। तो निपसिड क्या है, ये आईसीडीएस को क्या करती है, क्रियान्वित करने में मदद करती है। अब आईसीडीएस जो है, ये 0 से 6 साल तक के बच्चों, 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए काम करता है, 6 साल तक के बच्चों के लिए काम करता है।
तो हमने क्या देखा कि जो ICDS है यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, ये जो है 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए काम करता है और किशोरियों के लिए भी क्या ये आयरन टैबलेट, ये सब अन्य चीजें जो पौष्टिक चीजें होती हैं उनको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये ICDS के तहत है कि 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए ये काम करता है। और ICDS का अब हम मेन उद्देश्य देखेंगे, तो इसका उद्देश्य क्या है, ICDS का उद्देश्य देखेंगे। तो इसके उद्देश्य में, इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, पहले हमने देखा कि इससे कौन कौन लाभान्वित है, बात करेंगे पहले हम लोग। पहले अच्छा उद्देश्य देख लेते हैं, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो इसका क्या है उद्देश्य, प्रतिरक्षण। पहला क्या है, प्रतिरक्षण। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य जांच, जांच और परामर्श सेवाएं, और परामर्श सेवा, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवा है। और तीसरे नंबर पर देखते हैं कि स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा। चौथे नंबर पर देखते हैं क्या कि रेफरल सेवाएं, रेफरल सेवाएं। पांचवें नंबर पर पूरक पोषण, पूरक पोषण। और छठे नंबर पर हेल्थ और न्यूट्रिशन की शिक्षा, और न्यूट्रिशन की शिक्षा। ये क्या है, ये इसके उद्देश्य हैं। क्या क्या है, प्रतिरक्षण है, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवा, और स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा, रेफरल सेवाएं, पूरक पोषण, हेल्थ और न्यूट्रिशन की शिक्षा, ये इसके उद्देश्य हैं। अच्छा, यहीं पर देखेंगे इससे लाभान्वित कौन है। ये ICDS योजना के तहत ये जो योजना चलाई गई है, इससे जो होता है, इससे कौन कौन लाभान्वित है। तो लाभान्वित को देखेंगे, लाभान्वित कौन कौन है इसको देखते हैं। तो इससे कौन कौन लाभान्वित है, 0 से 6 वर्ष का बच्चा, या 0 से 6 वर्ष का बच्चा, ये लाभान्वित है। और दूसरे नंबर पर गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं। और तीसरे नंबर की बात करेंगे तो स्तनपान कराने वाली महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। देखिए, यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि ICDS योजना के तहत कौन कौन लाभान्वित है। तो 0 से 6 वर्ष का बच्चा, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इससे लाभान्वित हैं। और आगे देखते हैं ये ICDS योजना के बारे में हमने क्या देखा, इसके उद्देश्य देखे, इसका क्या उद्देश्य है, इसका ये कब इसकी स्थापना हुई, इसका फुल फॉर्म क्या है ना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम बोलिए या समन्वित बाल विकास कार्यक्रम बोलिए या एकीकृत, चाहे जो बोलिए। उसके बाद हमने क्या समझा, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और लाभान्वित की बात करेंगे तो 0 से 6 वर्ष का बच्चा इससे लाभान्वित है, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो हैं वो इससे लाभान्वित हैं। अच्छा, ICDS के तहत अब देखते हैं इसमें कौन कौन से बीमारियों के लिए टीके लगवाए गए हैं। तो ICDS के तहत टीके, कौन कौन से टीके लगे हैं, तो इसको देखेंगे कि इसके अंतर्गत कितने टीके लगे हैं, 6 बीमारियों के लिए, 6 बीमारियों के लिए टीके लगवाए गए हैं। तो इसमें पहले नंबर पर है गलाघोटू। दूसरे नंबर पर क्या है कि गलाघोटू, दूसरे नंबर पर है काली खांसी। और तीसरे नंबर पर क्या है, टिटनेस। चौथे नंबर पर पोलियो। और पांचवें नंबर पर खसरा। और छठे नंबर पर तपेदिक। तो ये हमने क्या देखा, गलाघोटू, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, तपेदिक। ये इतने के लिए क्या है, ICDS जो है वो क्या करती है, टीके लगवाने का काम करती है।
लाभान्वित 0 से 6 वर्ष का बच्चा, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। देखिए इसमें क्या क्या याद करना है, मेन जो भी योजना आप पढ़ते हैं उस योजना का उद्देश्य क्या है, उस योजना से कौन कौन लाभान्वित है, ये योजना जो है वो कब चली, उसका नाम क्या है, कुछ पॉइंट बस आप लोग याद कर लीजिए, बाकी जो है वो सब नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें लाभान्वित देखिए उसका उद्देश्य हमने देखा, आईसीडीएस के तहत कौन सी बीमारियों के लिए टीके लगवाए जाते हैं, गला घोटू, काली खांसी। अब जैसे इसमें से पूछ सकता है ना, इसमें से पूछा जा सकता है गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, ये इतने के लिए क्या होते हैं, इतने के लिए गला घोटू को ना डिप्थीरिया भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने इतना देखा। आगे देखते हैं, तो आईसीडीएस जो है वो कितने 6 सेवाएं जो हम लोगों ने देखा इसका उद्देश्य, तो 6 सेवाएं जो है इसके तहत दी जाती हैं। आईसीडीएस में कितनी सेवाएं, 6 सेवाएं दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं। तो पहली सेवा इसमें देखेंगे पूरक पोषण, प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा। पहला क्या है, पूरक पोषण, प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा, और क्या है पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, उसके बाद प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच व रेफरल सेवा, स्वास्थ्य जांच व रेफरल सेवा, स्वास्थ्य जांच व रेफरल सेवा। और क्या है कि हमने क्या देखा कि पूरक पोषण, प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा, और उसके बाद क्या हमने देखा, प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, और पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य, और क्या है प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच व रेफरल सेवा। ये क्या है, ये आईसीडीएस द्वारा क्या होती है कि ये सेवाएं दी जाती हैं। और इसमें ही हम देखेंगे आईसीडीएस योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच, आईसीडीएस योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण, राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे को वित्त अनुपात कितना 50-50% ना, और जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में यह कितना, यह जो अनुपात है, यह अनुपात कितना 90:10 है। ठीक है, तो आईसीडीएस योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण, मतलब इतना वो क्या करती है कि कह सकते हैं कि वित्त अनुपात यानी पैसे देती हैं। आईसीडीएस जो योजनाएं होती हैं, जो इसके अंतर्गत योजनाएं चलती हैं, इसके अंतर्गत क्या है, आईसीडीएस योजना के मतलब के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण, मतलब क्या है कि वित्त अनुपात कितना 50%, और जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाएगी उसके संबंध में 90 और कितना 90 मतलब क्या है अनुपात है, ये कह सकते हैं कि 90% कहाँ है, ये कौन देती है, 90% केंद्र देती है और 10% जो है वो राज्य सरकार देती है। तो हमने क्या समझा कि जो आईसीडीएस योजना के तहत जो भी कार्य होते हैं, तो अगर इधर की बात की जाए पूरक पोषण के बंटवारे का वित्त अनुपात जो है ये मतलब राज्यों के लिए, तो वो क्या करती है कि 50% जो है वो राज्य सरकार करती है और क्या है 50 केंद्र सरकार करती है। उसके बाद जब पूर्वोत्तर राज्यों की बात आएगी तो 90% जो है वो केंद्र सरकार करेगी और 10% सिर्फ 10% वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और 1975 में हमने क्या देखा,
1975 में ICDS योजना कितना 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों के 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ हमने क्या समझा, कितने के साथ इन्होंने शुरू किया था, 35 ब्लॉकों में शुरू किया, जो कि वर्तमान में ये कितने करीब 2000 प्लस हो गई हैं। तो 1975 में ICDS योजना कितने 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ 33 ब्लॉकों में ये शुरू किया गया था। 1975 की बात है। अब उसके बाद हम देखेंगे ICDS योजना को विश्व बैंक द्वारा तकनीकी थी, वह आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। तो कब ICDS योजना को विश्व बैंक द्वारा तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की थी, मतलब विश्व बैंक द्वारा इसको आर्थिक सहायता ये प्रदान की थी। हमने क्या देखा कि 1975 में ICDS योजना जो है 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा ये 33 ब्लॉकों से शुरू हुआ था और ICDS योजना को विश्व बैंक द्वारा तकनीकी व आर्थिक सहायता ये प्रदान की गई थी। नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि हमने ये देखा कि इतना प्रदान किया गया था और ICDS योजना को मोरारजी देसाई के ICDS योजना को मोरारजी देसाई के अनुसार सरकार ने कब 1978 में बंद कर दिया। 1978 में ये क्या किया था कि बंद कर दिया, इसे पुनः बंद कर दिया और इसे बंद कर दिया है। इसे पुनः कब 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसे कब बंद कर दिया गया था, तो ICDS योजना को मोरारजी देसाई के अनुसार, मतलब उसके बाद क्या है कि उनके मतलब तब बंद कर दिया गया था। सरकार ने 1978 में इसे बंद कर दिया, जब कब थे कि मोरारजी देसाई थे। तो उसके बाद इसे पुनः जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कब क्या किया गया कि शुरू किया गया, पुनः क्या किया गया, शुरू किया गया। और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं के बच्चों को और क्या, गर्भवती महिलाओं को, अभी को हम लोगों ने देखा गर्भवती महिलाओं को हम लोगों ने देखा लाभान्वित कौन कौन है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को कितना, महिलाओं को 39 प्रतिरक्षा सेवा ANM द्वारा प्रदान किया जाएगा या प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ जिसको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम लोग नोट कर रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं रेफरल सेवाएं AWW, रेफरल सेवाएं AWW आंगनबाड़ी वर्कर ना, ये आंगनबाड़ी वर्कर है। और AWW और ANM तथा किसके, ANM तथा MO के तहत
AWWANM तथा MO के तहत तीनों के द्वारा क्या है, चिकित्सा प्रदान किया गया, तीनों के तहत प्रदान किया जा रहा है। आगे देखते हैं इसमें कि उत्तर प्रदेश में ICDS, उत्तर प्रदेश में ICDS कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ICDS कार्यक्रम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत कार्यरत है। उत्तर प्रदेश में ICDS कार्यक्रम किसके तहत, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के तहत विभाग के तहत क्या है कि कार्यरत है। तो हमने क्या देखा, उत्तर प्रदेश में ICDS कार्यक्रम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत क्या है कि ये कार्यक्रम कार्यरत है। कौन सा प्रोग्राम, ICDS, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। आगे देखते हैं इसमें कि पूरे भारत में 13.87 आंगनबाड़ी हैं और उसके यानी 13,87,000 कह सकते हैं कि कितना है, 13,87,000, 13,87,000 कितने, 13,87,000 जो है पूरे भारत में आंगनबाड़ी जो है ये कार्यरत है। कितने, 13,87,000 की बात हो रही। सर्वाधिक जो है ये कहाँ है, सर्वाधिक आंगनबाड़ी तो कहाँ पर है, यूपी में कितना, तो यहाँ पर 1,89,309, ये इतने जो पूरे जो सर्वाधिक यूपी में है कितने हैं, 1,89,309 है। और लक्षद्वीप की बात करेंगे, लक्षद्वीप में सबसे कम कितने हैं, 71 हैं। और 2021 के अगर इसके बारे में बात करेंगे, जाने दीजिए, इतना ही देखते हैं यही से, अगर क्योंकि क्या है बार बार डेटा जो है वो बदलता रहता है। तो ये हमने क्या देखा कि लक्षद्वीप में सबसे कम है 71 है, सर्वाधिक जो है वो यूपी में है। पूरे भारत में 13,87,000 है। उत्तर प्रदेश में ICDS कार्यक्रम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत ये कार्यरत है। तो ये क्या हम लोगों ने ICDS के बारे में काफी कुछ चीजें देखी। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमने क्या देखे कि जो टीके लगवाए जाते हैं। अच्छा, पूरक आहार के बारे में देखेंगे। जो पूरक आहार है ना, ये किसे दिया जाता है, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत कितने, 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त आहार दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जैसे भुना चना रहेगा और भी जैसे क्या है कि पौष्टिक चीजें इसमें रहेंगी। तो कितने पूरक आहार किसको दिया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को ये अगर कह सकते हैं बच्चों को मुफ्त दिया जाता है। बच्चों को क्या किया जाता है, मुफ्त दिया जाता है। इस आहार में भुना चना, मूंगफली, इस आहार में क्या क्या होता है, भुना चना और क्या, मूंगफली और क्या, खिचड़ी, अंकुरित अनाज, सत्तू, खिचड़ी रहेगा, मतलब जो भी पौष्टिक चीजें होंगी वो दी जाती हैं। अंकुरित अनाज आप देखते होंगे आंगनबाड़ी केंद्रों पर, ये सब चीजें जो है मतलब सरकार जो है बहुत करती है। लेकिन अब ये बहुत मायने रखता है कि बीच में जो लोग मतलब रहते हैं, सरकार तो डायरेक्ट सबको प्रोवाइड नहीं करती है, सबको तो देने जाती नहीं है, लेकिन जो सरकार जो करती है उसके द्वारा जो बीच में जो लोग बैठे रहते हैं वो लोग कितना जो है वो बच्चों गरीबों के लिए कितना वो वहां तक पहुंचाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो इस आहार में भुना चना रहता है, मूंगफली, खिचड़ी, अंकुरित अनाज, सत्तू, ये सब क्या होते हैं, ये सब वितरित किए जाते हैं। अब इसमें कुछ नोट देखेंगे क्या
कि पूरक आहार कितना एक वर्ष में कितना 300 दिन दिया जाता है, 300 दिन दिया जाता है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा परीक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा परीक्षण समय समय पर क्या है परीक्षण, समय पर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का परीक्षण किया जाता है, महिलाओं का क्या किया जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। और क्या होता है कि संतुलित आहार एवं पोषण संबंधी जानकारियां भी दी जाती हैं, संतुलित आहार एवं पोषण संबंधी जानकारी भी दी जाती है। तो ये हम लोगों ने ICDS के बारे में देखा। तो मतलब सबका मतलब यही है कि इसके तहत क्या है कि पौष्टिक भोजन देना, बच्चों को क्या है कि जो भी चीजें और क्या है कि 6 रोगों के लिए टीके लगवाना, यही सब क्या है इसका कार्य है, इसका उद्देश्य है, जो कि हम लोगों ने देखा। इससे लाभान्वित कौन कौन है, तो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं और 0 से 6 वर्ष तक के क्या है कि बच्चे हैं। अब आंगनबाड़ी जो है हम लोग देखेंगे, आंगनबाड़ी में हम लोगों ने काफी चीजें देखी कि यूपी में कितनी है और इसको कौन मतलब क्या है, कौन किसने ओपन किया है। तो आंगनबाड़ी में देखेंगे, आंगनबाड़ी ये जो है ये समेकित बाल विकास सेवा योजना की समस्त सेवाएं, समेकित बाल विकास सेवा योजना की समस्त सेवाएं एक ही केंद्र में खोली जाती हैं, एक ही केंद्र में क्या करती हैं कि खोली जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे ही आंगनबाड़ी बोलते हैं, जिसे आंगनबाड़ी बोलते हैं। क्या होता है कि एक ही केंद्र में खोली जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे आंगनबाड़ी बोलते हैं। और इस आंगनबाड़ी केंद्र में जो कार्य करने वाली मतलब महिलाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कार्यकर्ती होती है ना, कार्यकर्ती होती हैं और भी इसमें मतलब जो होती है कि जो आंगनबाड़ी में कार्य करती हैं वो होता है इसका सीरियल क्रम। अगर अभी पूछा जाए तो इसके बारे में देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहते हैं। आंगनबाड़ी के कार्यों का मूल्यांकन, आंगनबाड़ी के कार्यों का मूल्यांकन कौन करती है, सुपरवाइजर करती है। और नेक्स्ट देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र को गांवों की बस्ती में ली जाती है, बस्ती में ली जाती है। और क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नियमित रूप से बैठक बुलवाती है। कार्यकर्ती क्या करती हैं कि नियमित रूप से बैठक बुलवाती है, जिसमें
बैठक बुलवाती हैं जिसमें कितने 15 से 45 वर्ष 45 वर्ष की महिला जो है वो भाग लेती हैं। 15 से 45 वर्ष की महिला भाग लेती हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नियमित रूप से एक बैठक बुलवाती हैं जिसमें 15 से 45 वर्ष की महिलाएं भाग लेती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र को गांव की बस्ती में क्या होता है कि ओपन किया लिया जाता है। आंगनबाड़ी के कार्यों का मूल्यांकन कौन करती है, सुपरवाइजर करती है। और आंगनबाड़ी केंद्र के जो कार्य करने का कार्य होता है वो कौन करता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये कहते हैं वहां पर इनको क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आगे देखते हैं, गांव एवं शहर के प्रति 1,000 पर क्या तथा आदिवासी क्षेत्र में प्रति 700 जनसंख्या पर आंगनबाड़ी खोली जाती है। मतलब कितनी जनसंख्या पर, गांव एवं शहर के प्रति, मतलब गांव और शहर में प्रति 1,000 पर तथा आदिवासी क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर 700 जनसंख्या में आंगनबाड़ी खोली जाती है। जहां पर 700 जनसंख्या रहेगी वहां पर क्या होगा, आदिवासी क्षेत्र की बात हो रही है तो वहां पर 700, और गांव और शहर की बात की जाएगी तो वहां प्रति 1,000 पर क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं वो खोले जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कितना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 8 या 10 पास होती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 8 या 10 पास होती हैं। कार्य सौंपने से पहले इनको 2 महीने का मतलब 2 महीने का कार्य, इनको 2 महीने का बुनियादी प्रशिक्षण सौंप दिया जाता है या सौंपा जाता है। प्रशिक्षण सौंपा जाता है। इसके अलावा समय समय पर अन्य प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो हमने क्या समझा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कितनी पास होती हैं, 8 या 10 पास होती हैं। उनको कार्य सौंपने से पहले क्या किया जाता है, 2 महीने का, मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग भी दी जाती है, 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद क्या है, समय समय पर उनका अन्य प्रशिक्षण भी, मतलब और भी क्या है कि प्रशिक्षण, उनको जानकारियां, इस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह उनकी होती है और भी होती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कितनी पास होती हैं, 8 या 10 पास होती हैं। सुपरवाइजर जो है वो किसी भी विषय में स्नातक होती हैं। सुपरवाइजर किसी भी विषय में क्या होती हैं, स्नातक। सुपरवाइजर जो है वो किसी भी विषय में स्नातक होती हैं। इन्हें भी 2 महीने की सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हें भी 2 महीने का सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। और बाल विकास परियोजना अधिकारी को जन सहयोग एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को बाल विकास परियोजना
अधिकारी को जन सहयोग एवं बाल विकास, जन सहयोग एवं बाल विकास की राष्ट्रीय संस्थान के बैंगलोर और कहाँ, बैंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ स्थित 3 क्षेत्रीय, गुवाहाटी, लखनऊ स्थित 3 क्षेत्रीय केंद्रों में से किसी एक में भेज दिया जाता है, केंद्रों में से किसी एक में भेज दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने आंगनबाड़ी के बारे में पढ़ा, ICDS की योजना के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर एक चीज और इसमें देखते हैं, और ये क्या है, 6 सेवाओं के तहत कार्य करती हैं, जिसमें 6 सेवाओं में हम लोगों ने क्या देखा था, जो 6 सेवाएं क्या थी, वो 6 सेवाएं क्या थी कि पूरक पोषण और क्या था, स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा, ये हम लोगों ने देखा था ना। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने क्या देखा था, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, और चौथे नंबर पर हम लोगों ने क्या देखा था, टीकाकरण, और 5वें नंबर पर हम लोगों ने क्या देखा था, स्वास्थ्य जांच, 5वें नंबर पर स्वास्थ्य जांच, और 6ठे नंबर पर रेफरल, ये 6ठा नंबर है क्या, रेफरल सेवा परामर्श। ये हम लोगों ने मेन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 6 सेवाएं ये हैं, ये जो 6 सेवाएं ICDS द्वारा दी जाती हैं। अच्छा, अब आगे यहीं पर देखते हैं कि जितनी जो है ये आंगनबाड़ी की सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। ये ICDS का क्रम, इसका क्रम क्या है, ICDS का क्रम ये क्या है, अगर छोटे से बड़े स्तर पर देखेंगे, छोटे से बड़े स्तर पर चलिए इसको देखते हैं। पहले क्या है, आंगनबाड़ी सहायिका होंगी, पहले नंबर पर आंगनबाड़ी सहायिका, दूसरे नंबर पर कौन है कि कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कह दीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तीसरे नंबर पर मुख्य सेविका, और चौथे नंबर पर कौन है, CDPO का तो बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अधिकारी, तो CDPO। और चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर कौन है, DPO यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी, DPO यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी। तो हमने क्या समझा, ये छोटे से बड़े स्तर पर ICDS में जितने लोग कार्य करते हैं, जो मुख्य होते हैं, उनका नाम है आंगनबाड़ी सहायिका, फिर उसके बाद कार्यकर्ती, फिर उसके बाद मुख्य सेविका। अभी आप लोग जानते हैं कि मुख्य सेविका का ही जो एग्जाम हुआ था, अभी तक क्या है उसका रिजल्ट जो है वो अभी क्लियर नहीं हुआ। मुख्य सेविका, फिर CDPO और DPO, तो ये 5 जो होते हैं इसका क्रम है, और यहाँ से छोटे स्तर से शुरू है। अगर बड़े स्तर से शुरू करेंगे, पहले DPO, CDPO, मुख्य सेविका, कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका। और ये आप इनके तहत ना कई टीकों की, जैसे विटामिन E की खुराक वगैरह भी दी जाती है। तो ये क्या था, पूरा ICDS योजना के बारे में था। आंगनबाड़ी कहाँ पर कितने केंद्र खोले गए हैं, मेन क्या है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, अपने यूपी में, और उसके बाद क्या है कि सबसे कम कहाँ पर है। तो यही सब चीजें याद करनी है, बाकी और कुछ ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।